हाँ बेटा, ये जो सेकंड 5 चैप्टर था, जो सेकंड हमारा इस टॉपिक के अंदर शामिल था, सेकंड चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने 5th चैप्टर को भी कुछ आर्टिकल हमने ऐड किए थे, जिसके अंदर हमारा ये 5 चैप्टर टोटल हमारे पास बेटा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेस के ऊपर है। इसमें हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन रीड किए थे, जिसके अंदर हमने MS एक्सेस के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में रीड किया था। सेकेंडली हमने ID और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने RDBMS के बारे में पढ़ा था और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था डेटाबेस विजिट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ये डेटाबेस विजिट क्या होता है, ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, यूज़र को गाइड्स कर रहा होता है क्या काम करने के लिए, डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिएटिंग द डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर बनाए थे, जिसमें हमने मेन्यू का इस्तेमाल किया था। उसके बाद MS एक्सेस एप्लीकेशन विंडो क्या होता है, हमने पढ़ा था MS एक्सेस एप्लीकेशन विंडो वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके लिए हम जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डेटाबेस विंडोज़ और उसके बाद डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। बेटा हमने जब डेटाबेस की टोटल की बात करते हैं कि बार बार एक चीज़ जो होती है ज़हन में आती है कि डेटाबेस जो है हमारे पास टोटल इसके जो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। जो बेटा मेजर ऑब्जेक्ट हैं इसके वो हमारे पास कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास टेबल होता है, सेकंड वन हमारे पास जो होता है क्यूरी होता है, थर्ड वन हमारे पास जो होता है फॉर्म होता है, और फोर्थ वन जो होता है हमारे पास जो होता है वो रिपोर्ट होता है। ये जो मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जिसके ऊपर हमारी डेटाबेस चल रही होती है। हमें पढ़ा था कि जो डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट डेटाबेस के यही कंपोनेंट्स होते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, डेटाबेस कंपोनेंट भी कहा जाता है और डेटाबेस बटन भी कहा जाता है। ये बोर्ड के अंदर बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डेटाबेस कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, डेटाबेस बटन कौन से होते हैं। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको रैंडमली वो डिफरेंट नाम से उसको कॉल कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जो 4 कंपोनेंट्स हैं जो डेटाबेस के अंदर हमने डिज़ाइन की होती हैं, जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए वो टेबल होता है। फिर हमने क्वेरी के बारे में थोड़ा सा इसमें टच किया था। क्वेरी क्या होती है, ये स्टेटमेंट्स होती है जो डाटा से डाटा को रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, इसमें हम डाटा की स्ट्रक्चर को SQL को यूज़ करते हुए डाटा की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने फॉर्म के बारे में डिज़ाइन किया था। ये ग्राफिकल कंपोनेंट्स होता है डाटाबेस का। इसका काम भी होता है डाटा के अंदर डाटा को दाखिल करना, डाटा को वापस लेना, डाटा को मॉडिफाई करना, डाटा को सर्च करना, डाटा को रिट्राइव करना। जो सारे फीचर जो हम क्वेरी से करवा रहे होते हैं हम फॉर्म से भी करवा लेते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है ये ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करना अट्रैक्टिव होता है, अंडरस्टैंड करना, अपडेट उसको यूज़ करना और उसका यूटिलाइजेशन करना ईजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। और लास्ट में हमने पढ़ा था रिपोर्ट के बारे में। डिफरेंट अगर रिपोर्ट की बात करते हैं ये भी डाटाबेस का कंपोनेंट्स हैं। ये डाटाबेस का कंपोनेंट्स क्या काम करता है, ये हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, आउटपुट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इस फर्दर क्या काम कर सकते हैं, इसके आगे फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती है जो हमने डिस्कस किया था। वो कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन कॉलम रिपोर्ट्स होता है, थर्ड वन जो होता है सेकंड वन जो होता है टेबुलर रिपोर्ट्स होता है। ये हमारा आज का आर्टिकल था जो हमने पूरे वीक के अंदर पढ़ा। कोशिश करें बेटा कल संडे का दिन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। मंडे के दिन अदारा ओपन होगा और आप सभी लोग आके आप इस पेपर की तैयारी करके आएँ और अच्छे तरीके से आप टेस्ट में बैठें। ओके, अल्लाह हाफिज़।